कि आज की तारीख में जिस तरह सोशल मीडिया चलता है, और ये बात मीडिया की नहीं है, लेगेसी मीडिया की नहीं है, ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पर बात जो इतनी सी चिंगारी होती है वो आग में तब्दील हो जाती है। सो वो दबाव मैं मानता हूं। आज आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? उस सूर्य कुमार यादव को डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन थी, वहां पर सारे कप्तान आए फोटो ऑप, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया जो कि मिलाना था। और यहां पर हिंदुस्तान में क्या हुआ, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हुई। सो आज एक कप्तान वहां पे तय कर रहा है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। सो वो कहीं ना कहीं वो दबाव था। लेकिन लोग इस बात को भी याद रखें कि भाई ये तो आज की बात है, ये 14 तारीख की बात है। अर्पिता, अगले संडे फिर से इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 21 तारीख को। तो मेरा कम से कम यह था कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको कटघरे में मत रखें। इसीलिए आज इंडिया की एक बड़ी जीत होनी चाहिए। कम से कम खिलाड़ियों के जहन में यह चीज होनी चाहिए, इट वॉज वर्थ इट। मतलब हम कटघरे में थे, लो जी मैच हमने जिता के दे दिया आपको। क्योंकि आप कह रहे हैं अगले संडे फिर मैच है, इस तरह का माहौल अगर रहता है और बार बार खिलाड़ी उसी प्रेशर से, एक तो आपको मैच का प्रेशर रहता ही होगा, देश की गरिमा बहुत बड़ी चीज है, वो सब कंधे पर लेकर चलना एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल लगता है? आप नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुझे सिंपल सी बात है अर्पिता कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जब क्रिकेट में जीतता है तो हम जश्न मनाते हैं। स्पेशली जब आप पाकिस्तान को हराते हैं तो जश्न और मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्रिकेटर्स को कटघरे में रख दिया। एशिया कप, क्योंकि इंडिया बटा हुआ है ना, कुछ लोग कह रहे हैं आपको एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें जो है वो क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, बट इजी टारगेट तो क्रिकेटर है। मैं आपको सिंपल कहता हूं ना, आज सूर्य कुमार यादव उन्होंने कन्वेंशन तोड़ी है। क्रिकेट की एक कन्वेंशन है, रिवायत है। आप टॉस में आपने कहा नजरें नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अगले संडे क्या करोगे? अगर फाइनल में आया तो क्या करोगे? क्रिकेटर क्यों गुजरता रहे उस दिक्कत से, बार बार हाथ नहीं मिलाया? ये रिवायत है। आप रिवायत के अगर विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब यही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, ठीक है मैच आप खेलोगे नहीं खेलोगे वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये परंपरा निभाना, उनसे हाथ मिलाना, जिनके यहाँ से आतंकी भेजे जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, आपने आके ऐसे सरेआम नाम पूछकर धर्म पूछकर मार डाला, उनसे हाथ ना मिला रहे हैं, नजर नहीं मिला रही है, हमारे राइट है। वो क्रिकेटर उतना कर सकता है, उतना आजाद है, कर रहा है, इसीलिए किया है उसने। वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे शायद मैच जब खत्म होगा तो जो कस्टमरी एक होता है, वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। बट मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि ये जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा क्रिकेटर को क्यों देनी पड़ रही है? मेरा सवाल तो यह है कि क्या क्रिकेटर की चॉइस थी कि मैं जाऊंगा खेलूंगा, तो उसको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? तो मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इंडियन क्रिकेटर को टारगेट कर रहे हैं कि वो गलत आप कर रहे हो यार। आप इंडिया के प्लेयर को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों ने शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होगा, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होगा, शायद हमने नहीं किया होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो उसको आप मतलब आप उस जगह पर ले गए कि जी हाथ नहीं मिला रहे, नजर नहीं मिला रहे, वो ठीक है, लेकिन क्रिकेट की एक रिवायत है ना। अब वो ठीक है, आज सूर्य ने ये फैसला लिया है, वो जब वो पाकिस्तान आप आमने सामने होंगे इस टूर्नामेंट में, वो सब होगा। बट फिर वो क्या दबाव नहीं है आपके ड्रेसिंग रूम में? आप ये सोच तो रहे हैं ना, इसकी बात तो कर रहे हैं, कोई ना कोई तो चर्चा आपके ड्रेसिंग रूम में हो रही है ना। आपने कह दिया कि हमें आउटसाइड नॉइज मैटर नहीं करती, तो जब सूर्य कुमार को 5-6 दिन पहले वो इतनी आलोचना का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पे, तो उन तक बात तो पहुंची है ना, तभी ये हुआ है ना। तो इसीलिए आप जो मर्जी कहें, शायद इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने रखें, बराबरी नहीं है, 127 रन भी आपकी बराबरी नहीं है, मुकाबला भी नहीं है। हकीकत यह है कि शायद इंडिया के खिलाड़ियों पर यह दबाव था कि इंडिया में इस एशिया कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, इंडियन प्लेयरों को लेकर, इंडियन क्रिकेट को लेकर खिलाफत थी। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है एशिया कप? मेरा मानना मैटर नहीं करता। मैं हैरान हुआ था जब ये फैसला एशिया कप अनाउंस हुआ था, मैं बहुत हैरान हुआ था। मुझे लगा था कि अब पाकिस्तान से आने वाले वक्त में क्रिकेट नहीं होगी, मैं हैरान हुआ। बट फिर बात वहीं आ जाती है अर्पिता कि ये एक चेन है। अब जो कूटनीति कहें या राजनीति कहें, हमें और आपको नहीं मालूम, जियो पॉलिटिक्स। अब वो सरकार ने जब अलाउ किया, उसके बाद फिर क्रिकेटर खेलने गया ना, तो ये चेन डिफरेंट है। अब जब हो रहा है तो आज आप कैसे कह दो कि बॉयकॉट करना? और मैं ये भी मानता हूं
आज आप कह दो कि बॉयकॉट करते हैं जी, हाँ एशिया कप हो रहा है बट हम जाके बॉयकॉट कर देंगे, तो क्या होगा? अच्छा ये जो आपने मैच जीतना डिफिकल्ट था आप क्या? ये 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर अगले संडे फिर 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर आप घर आ जाना वापस और वो एशिया कप जीत जाएंगे, तो आप उससे खुश होंगे?